नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप लोग? रेमेडी की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आपको थंबनेल देखते ही पता चल गया होगा कि आज किस विषय पर वीडियो बनने वाले हैं। मैंने बहुत से ऐसे विषय पर वीडियो बनाए हैं जो डेली लाइफ में हमारे काम आ जाते हैं, जैसे बच्चों के लिए हुआ, टॉक्सिसिटी के लिए हुआ, ये सब मेरे वीडियोज़ में है, आप चेक कर सकते हैं। और आज मैं ये एक समस्या के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि कर्ज हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं कर्ज होता है। मुझे लगता है किसी न किसी रूप में हमारे पास कर्ज है, होता है। तो कभी ये कर्ज हमें सोने नहीं देता, कभी ये कर्ज हमें जीने नहीं देता। तो इसलिए कर्ज को कैसे इजीली रिमूव कर सके, कैसे इसको कम कर सके और इसके उपाय क्या है, जो मैंने खुद ट्राई किया है मेरे सच्चे घटने के साथ, आपको मैं बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मैं महत्वपूर्ण वीडियो लेके आपके सामने आती ही रहूँगी। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको पता है मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरा 6.5 साल का एक बेटा है। अचानक पति की डेथ होने के बाद मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई। इतना ज़्यादा जिम्मेदारी की क्या बताए। मैं ना मेरे पास कुछ नौकरी थी, ना मेरे पास कुछ था। मुझे ये भी पता नहीं था कि हस्बैंड का सेविंग है भी या नहीं भी, क्योंकि वो किसी काम से गांव गए थे। वहाँ पे कुछ रीज़न की वजह से उनकी डेथ हो गई अचानक। उन्होंने कुछ कह भी नहीं पाए और मैंने कुछ पूछा भी नहीं, मुझे मौका ही नहीं मिला। खैर, लाइफ में जो भी होते हैं भगवान की मर्जी से होते हैं। हम कौन होते हैं उनको क्वेश्चन करने वाले कि आपने ये क्यों किया करके। बस जो है शायद मेरा प्रारब्ध होगा, शायद मेरा भाग्य होगा, मैं इसको यही मान के आगे चल रही हूँ। तो इसी बीच ये कर्ज की बात कहाँ से निकलती है कि मेरे घर बन रहा था, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरी तरह से इनकम्प्लीट घर है। फर्नीचर वगैरह का काम हो रहा था जब हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो हमारे घर की यहाँ काम करने वाले एक फर्नीचर का मतलब साहू थे, वो मुझे पहचानते थे, मैं भी उनको पहचानती थी। और जैसे हस्बैंड की डेथ हुई 6 महीने तक तो मुझे कुछ प्रॉब्लम ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद से मुझे जो काम करने वाले लोग थे वो मुझे पैसों के लिए बोलने लगे। देखिए दोस्तों, मेरे पास ये भी फिक्स नहीं था कि मैं सुबह शाम क्या खाऊंगी। जो था वो हस्बैंड करते थे, जो पैसा कमाते थे वही करते थे। मैं तो घर में गृहिणी बनकर रही थी। तो और एक बार तो मैंने उनको समझाया, देखिए भैया ऐसा है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। अगर उन्होंने कहीं सेविंग करके रखा है तो मैं मतलब ढूंढ के आपको बताऊंगी, थोड़ी बहुत दूंगी। नहीं हो तो अभी मेरे पास नहीं है, प्लीज़। मेरे हालत देखिए आप, बच्चा छोटा है, घर वाले गांव में रहते, मैं अकेली यहाँ पे रहती हूँ, प्लीज़। मैंने बोला। 2 दिन चुप रहे। 3 दिन से हर सुबह हर शाम मेरे घर में आने लगे और मेरे गेट के बाहर से ऐसे गेट को नॉक करना, मुझे बड़ी बड़ी बात करके धमकाना, ये करना वो करना उनको शुरू हो गया। फ़ोन बार बार फ़ोन करना। मैंने एकदम कूल होके उनको समझाया था कि देखिए भैया ऐसा है वैसा है, और फिर भी वो नहीं माने। उन्होंने कहा आप जैसे भी करके मुझे पैसा दीजिए। और मुझे ये भी पता नहीं कितना देना है। कभी वो बोलते थे 50,000 मुझे चाहिए, कभी लाख बोलते थे, कभी 20,000, कभी 10,000, ये हर वक्त का उनका बात रहती थी। तो मैं तो हार ही चुकी थी, मुझे पता नहीं था इनका टोटल हिसाब कितना है। वो कॉपी वगैरह मुझे मिल भी नहीं रहा थे, शायद हस्बैंड ने कहीं पे लिखा होगा या मुझे अभी तक नहीं मिला है ये सब। तो सिर्फ एक तरफी बात सुन रही हूँ, मुझे मिलना है पैसा, इतना देना है, सर ने मुझे इतना दिया है, ये वो कुछ हिसाब किताब नहीं है उनकी तरफ से, बस वो कहे जा रहे। और मैंने बोला उनको, बहुत पोलाइटली बात की, और ऐसे करने से भी वो नहीं माने। मुझे धमकियाँ आने लगे, फ़ोन पे फ़ोन आने लगे, तो मैं बहुत परेशान हो गई।
आप समझो, एक अकेली लेडी कैसे बर्दाश्त करेगी जिसके हस्बैंड अभी अभी गुजरे हैं। तो मैं ऐसे ही एक दिन मोबाइल देख रही थी दोस्तों, और हमारे बजरंगबली की कुछ बातें आ रहे थे। मैं उनके ऊपर बहुत भरोसा करती हूँ, करती भी थी, लेकिन मैंने ये उपाय नहीं आजमाया था अभी तक, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं हुआ था। तो क्या हुआ, मैं एक स्क्रॉल करके जा रही थी और किसी ने कर्ज मुक्ति के लिए करके ये उपाय बोले थे। तो मैंने सोचा अरे चलो सब कर रहे, क्यों ना मैं भी ना करूं, चलिए मैं भी करती हूँ। लेकिन मैंने उन सब प्रोसेस से हट के थोड़ी अलग करने की कोशिश की। सेम थिंग तो सब करते हैं, लेकिन मैं चलो कुछ मतलब अलग सा करती हूँ। तो मैंने वो वीडियो देखा और संकट मोचन हनुमान अष्टक जो मंगवाई बाहर से पुस्तक और घर में लाई, और मंगलवार से वो संकल्प लिया। मैंने संकल्प करके ही शुरू किया, क्योंकि 7 दिन का संकल्प था। तो मैं बस प्रभु को बोली, मैं बोलने से बेटर लिखती हूँ। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाते आप लिख सकते हैं। अगर आपने लिखा तो और भी स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि आप मन की बात उतारते हैं, भावनात्मक रूप से भगवान से जुड़ते हैं, बातों को बहुत अच्छे से क्लियरली लिखते हैं। आपको क्लियर लिखना भी चाहिए, क्योंकि छुपाना नहीं है। क्यों, कहाँ से पैसा आया था, किस वजह से देना था, वो पैसा देने वाले पैसा है या ऐसे आपको दबाए जा रहे हैं, धमकाए जा रहे हैं, मतलब सब आपको लिखना है। मैंने तो सरासर लिखा, प्रभु मुझे कुछ पता नहीं, घर तो बन रहा था, फर्नीचर का काम, डोर वगैरह भी बन रहा था, उन लोगों ने ही काम कर रहे थे, लेकिन कितना देना है, क्या देना है, मुझे कुछ पता नहीं है। सुबह शाम आके मुझे बहुत मतलब जितना भी समझाऊँ वो नहीं समझ रहे। मैंने मोहलत मांगी थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मैंने ये सब चीज़ लिखे और बहुत परेशान भी थी, भगवान के सामने रोई भी मैं सच में। एक येलो कलर के पेपर लेना है आपको, A4 साइज के कलरफुल पेपर्स आते, तो उसमें आपको रेड कलर के पेन से आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे जय श्री राम करके शुरू करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को सबसे प्रिय नाम है जय श्री राम। श्री राम का नाम उनका सबसे प्रिय नाम है। अगर आपको कुछ चाहिए होती तो पहले राम नाम लेना चाहिए, उसके बाद ही हनुमान जी आपकी इच्छा पूरा करते हैं, ये आपको जानना चाहिए। तो इसके बाद मैंने अर्जी लगाई, मतलब पेपर उनके सामने रखा, और मंगलवार के दिन से सुबह में हनुमान चालीसा तो मैं हमेशा रोज़ ही पढ़ती थी। पहले मैं 3 बार पढ़ती थी, आरती करती थी, लेकिन अभी मैंने शुरू किया है 7 बार पढ़ना सुबह में। 5 दोहे सुंदरकांड की करती हूँ और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ सुबह में। आरती, मेडिटेशन वगैरह ऐसे 1-1.5 घंटा मुझे लग ही जाता है। और मैंने किया शाम को, जब शाम की दीपक जलती है उसके बाद मैंने शुरू किया हनुमान संकट मोचन हनुमान अष्टक की पाठ करना। एक ही बार पाठ करती थी, लेकिन बहुत शिद्दत के बाद पाठ करने लगी। और मैंने संकल्प कैसे ली, आपको क्या करना होगा, जल लेना होगा हाथ में, और आपको बोलना होगा आपका नाम, आपका गोत्र, और किस वजह से आप ये संकल्प ले रहे हैं, कितने दिन के ले रहे हैं, और आपके संकल्प के अंदर क्या क्या है, आप कैसे नियम फॉलो करते हैं, जैसे सात्विक रहना, एक बार खाना, आप क्या कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ सॉरी, कि जितना हो सके आप सात्विक रहे, बाहर की खाना मत खाइए, सेंधा नमक की प्रयोग करिए, घी या सनफ्लावर ऑयल की प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आप लाइट रहते हैं और आप फ्रेश भी रहते हैं। क्योंकि वो जैसा अन्न वैसा मन आपका, आपने सुना होगा। तो अगर आप अंदर से हील हो रहे, आप अंदर से लाइट महसूस करते, तब बाहर की चीज़ें बदलने लगते। अगर आप अंदर से तामसी है, अंदर से सब कुछ आपको भारी भारी लग रहा है, तो आपकी पूजा काम नहीं करता, मुझे ये मानना है। बाकी अपना अपना राय है। तो अगर हो सके तो कितने दिन के संकल्प है, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन आपको करना है, उस दिन तक बाहर मत खाइए, लहसुन प्याज सेवन मत कीजिए, और उसके बाद आप नॉन वेज इसमें नहीं चलता है। तो मैंने क्या किया, संकल्प लिया, सब कुछ बोला और मैंने शुरू किया। मैं बाहर 1 वीक तक बाहर कहीं भी बाहर नहीं खाई, इवन चाय वगैरह भी नहीं खाई, और मैं बाहर गई ही नहीं। और उसके बाद मैंने वो संकल्प शुरू किया, प्रभु को बोली और मैंने शुरू किया। आप बिलीव नहीं करोगी दोस्तों, ये संकल्प किए हुए 5 दिन हुए थे, उन लोगों का फ़ोन लगातार आ रहे थे, उसके
पहले तो थोड़ा फ़ोन आना कम हो गया था, मेरा फ़ोन बजना बंद हो गया था और 5 दिन के दिन फिर से फ़ोन आया। तो उस टाइम तो मैं बहुत स्ट्रांग भी हो गई थी भगवान की कृपा से। अब मैं डिफेंस करूँगी करके, पहले उतना नहीं करती थी। तो मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने बोला, हेलो मैडम जी कैसे? मैंने बोला मैं ठीक हूँ, आप बताइए भैया क्या है? तो उन्होंने बोला मैं आपको सॉरी बोलने के लिए फ़ोन किया हूँ, आप को जब पैसा होगा तब देना। मैंने आपको बहुत तंग किया, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप आराम से पैसा दे देना, लौटा देना करके बोले। अब मुझे अजीब लगा, वही आदमी मुझे इतना धमका रहा था, इतना कुछ कुछ बोल रहा था, वो मेरा मजबूरी नहीं समझ रहा था। अचानक उसको क्या हो गया, मैं तो दंग रह गया। मैंने बोला भैया आप क्या बोल रहे हो? हाँ, उसने बोला हाँ मुझे पता है आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ठीक है बहन, आप जब आपके पास अरेंज होगा तब मुझे बोल देना। मैंने बोला मैं फिक्स नहीं बताऊंगी कब होगा कैसे होगा, क्योंकि 2-4 पैसा मुझे भी चाहिए होते, क्योंकि बच्चा छोटा है, कभी बीमार पड़ जाता है, स्कूल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं मैनेज कर रही हूँ, आपको पता है। और इसके बाद उन्होंने फ़ोन में 2-4 बात करके शांति से फ़ोन रखा। इसको क्या बोले इसको मैं क्या बोलूं? जब ये मतलब संकट मोचन हनुमान अष्टक के पाठ करके 5 दिन ही हो गए थे, वो चमत्कार मेरे साथ हुआ। उसके बाद उन्होंने फ़ोन नहीं किया, अभी तक नहीं किया, 2 महीने हो गए फ़ोन नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है कि वो बैग भर भर के पैसा लेके आपके डोर पे रख देंगे, ये वो नहीं। मतलब जिसको पैसा मिलना है उसको थोड़ा शांत कर देते हैं भगवान, असंभव को संभव करते हैं। जो मैं उनको कन्विंस नहीं कर पा रही थी वो भगवान जी ने खुद कर दिया। तो इसको चमत्कार ना बोले तो क्या बोले? और उसके बाद से उतना मुझे तंग मतलब उन्होंने नहीं किया है। और मुझे याद है, मुझे पता है उनको देना है, जब मेरे पास मैनेज होगा तब मैं खुद फ़ोन करके उनको दे दूँगी। और भगवान जी ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मुझे ऐसे समय में हौसला दिया। और थैंक यू उस वीडियो का जो मेरी स्क्रीन पर आया और मैं उस पर स्टिक हो गई। मैंने देखा, सुना और मैंने खुद आजमाया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रॉब्लम आपको सता रहा है तो प्लीज़ एक संकल्प लीजिए, या तो शनिवार से लीजिए या तो मंगलवार से लीजिए। अच्छे से करिए, मन से करिए, दिल से करिए। देखिए दोस्तों, विश्वास सब कुछ होता है। अगर आप आँख मूंद के बालाजी के ऊपर विश्वास करके ये काम करते तो आपको थोड़ा राहत मिलेगा, मतलब मैनेज करने का टाइम मिलेगा, उतना प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहेगा। मेरे तो साक्षात बालाजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मैं उनको भाई मानती हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इस अकेले सफ़र में एक बड़े भाई की तरह मेरा हाथ थामा है। हर समस्या जो भी होता है मैं उनके सामने बोलती हूँ और ऐसा कोई विशेष नहीं है जो मेरा पूरा नहीं हुआ है। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी आपको कुछ दुख हुआ, कुछ टेंशन हुआ तो थोड़ा उनको पर्ची लिख के आप दे सकते हैं और बोल सकते हैं प्रभु मेरा ये प्रॉब्लम है, आप देख लीजिए, मेरे से नहीं होगा, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो आज ऐसे ही लंबा वीडियो हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को फिर से बोल रही हूँ, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और चलो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।